हरे कृष्णा। प्रभु यीशु माता जी दंडवत प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णव शिव प्रभु और सारे भक्तों से राजकोट की मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री राधा नील माधव मास्टर महाराज की मैं शुरू करता हूँ। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना, जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय यमुना तिरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तिरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राधा नील माधव की जय, चिर प्रभुपाद की जय, इस डिवाइन गिफ्ट महावश्य गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं
ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयते किल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो हरे कृष्णा। प्रभु जी से माता जी सबका स्वागत करता हूँ आज का इस भगवद गीता की क्लास में। जैसे हम जानते हैं ये थर्ड पार्ट है। आज का जो विषय है जो हमने ऑलरेडी 2 बार देख लिया था, आज इसका अंतिम पार्ट है। इसका है ये शरीर किसकी संपत्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सोचने वाली बात भी है कि वास्तव में शरीर किसका है। अगर किराए पर दिया गया मकान, क्या किराएदार बता सकता है कि ये उसकी संपत्ति है? नहीं ना। समय ये शरीर नहीं, बल्कि हम लोग भगवद गीता के शुरुआत में कृष्णा कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। लेकिन जन्म जन्म कितने हमेशा हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। हम यही सोचते हैं कि ये हम शरीर ही है, आत्मा के बारे में हम कुछ देते ही नहीं है। हम जो खाने के लिए देते हैं ना शरीर के लिए, वो तो टेम्पररी है। तो हम हमेशा शरीर के लिए ये भोग देते, मतलब खाना देते हैं। लेकिन फूड फॉर द सोल इज मोर इम्पोर्टेंट। आत्मा के लिए वो फूड देना चाहिए। और जो फूड फॉर द सोल क्या है, जैसे हम वर्ड्स रिसाइट करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भोग ऑफर करके प्रसादम की तरह लेते हैं, ये फूड फॉर द सोल है। लेकिन वो बहुत कम देते हैं, ज्यादातर शरीर ही सोचते हैं। तो अगर शरीर सोचते हैं ये शरीर किसकी संपत्ति है, तो श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है जिसको हमने देखा कि जिसका नाम है आइला गीता। इसके रूप में हम आइला गीता के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पुरुरवा और उर्वशी की कहानी के बारे में बोला जाता है, हमने देखा था। पिछली बार हमने देखा कि राजा पुरुरवा अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए बैठ गया। ठीक है, तो हमें अपने स्थिति पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुरुरवा देखा ना, वो बहुत परेशान हो गया। उर्वशी नहीं मिल रही, वो चली गई, वो सारी कहानी थी पिछली बार। तो ना वो बहुत एकदम परेशान हो गया, तो बैठ के चिंतन करने लगा। तो हमें भी ऐसे गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन यानी कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन हमारी भक्ति सेवा में सफलता का रहस्य है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज मेडिटेटिंग ऑन द पॉइंट्स ऑफ क्लास व्हिच वी हैव हर्ड। ठीक है, एक प्रश्न होता है, एक उन्नत भक्त और एक संघर्षशील भक्त के बीच क्या अंतर है? तो महाराज ने इसके बारे में जवाब दिया था ना, 5 मिनट का अंतर है। क्योंकि क्लास बंद होने के बाद जो संघर्षशील भक्त है वो हमेशा फिर बाद में बातचीत करता है, बाकी सब कृष्ण के बाद वो क्लास के बारे में भूल जाता है सब कुछ। वो प्रसादम के बारे में, वेदर के बारे में, इसके बारे में बात करना शुरू हो जाता है। लेकिन एक उन्नत भक्त क्या करते हैं, वो मेडिटेट करते हैं उस क्लास के बारे में, उस पॉइंट्स के बारे में पूरा चिंतन करते हैं।
सो कक्षा के बाद एक उन्नत भक्त ध्यान करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें याद रखना चाहिए। लस्ट, हमने भगवत गीता में कृष्णा ने कहा है लस्ट, इसका मतलब इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए हम बहुत क्या बोलते हैं, वेरी फोर्सफुल, वी रियली वांट दैट समथिंग। अगर हमें कुछ चीज चाहिए उसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं, वो नहीं मिलेंगे तो बहुत गुस्सा आ जाता है ना। तो लस्ट, तो इंद्रिय की तृप्ति के लिए ही हम सब कुछ करते हैं इस दुनिया में। तो भगवत गीता में दो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर वर्ष है सेकेंड चैप्टर में, मतलब सेकेंड चैप्टर 62 वर्स एंड 63 वर्स, 62 और 63 दूसरे अध्याय में भगवत गीता में है। 2.622 है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। इसमें कृष्णा कहते हैं इंद्रियों की वस्तुओं के पर विचार करते समय एक व्यक्ति उनके लिए लगाव विकसित करता है, लगाव, अटैचमेंट, और इस तरह से लगाव के से वासना विकसित होती है और वासना से क्रोध पैदा होता है, करेक्ट ना। और दूसरे वर्ष में कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण ब्रह्म उत्पन्न होता है, बेविल्डर हो जाते हैं, और ब्रह्म से स्मृति का हास होता है, स्मृति मतलब मेमोरी इज लॉस्ट। सो जब स्मृति घबरा जाती है तो बुद्धि हम खो जाते हैं, और जब बुद्धि खो जाती है तो ये मेटीरियल पूल नो, भौतिक के पूल में हम फिर से गिर जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर वर्ष है, लेकिन आप लोग मालूम है हम लोग 4 नियमों का सिद्धांत है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है। वो क्या है? नो इलिसिट कनेक्शन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, बताते हैं ना। कोई अवैध संबंध नहीं, कोई मांस नहीं खाना चाहिए, कोई जुआ नहीं और कोई नशा नहीं, ठीक है। ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, लेकिन हम इन चारों चीजों के पीछे ही दौड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की क्या बोलते हैं, उसी के पीछे बढ़ते हैं, शरीर की इच्छा के लिए, हमारी इंद्रियों की तृप्ति, शरीर में क्या है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए दौड़ते रहते हैं, ये चारों चीज के लिए। लेकिन यही हम इसे रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते हैं। सो ये जो वर्ष हमने 2 देखा था, 2 श्लोक देखे थे, ये तो कहते हैं कि अगर आप किसी वस्तु के पीछे दौड़ते हैं, मतलब लस्ट एंड ऑल, एंगर एंड ऑल दिस कम्स ना, तो अगर इस श्लोक को हम सकारात्मक अनुवाद किया जाना चाहिए, मतलब पॉजिटिवली अगर देखें तो कैसे कर सकते हैं। श्लोक कैसा शुरू होता है? इंद्रियों की वस्तु पर विचार करते समय, इंद्रियों की वस्तु पर विचार करते समय, ऐसा शुरू होता है ना ये श्लोक, राइट। तो महाराज ने कहा भागवत में के शब्द पर विचार करते हुए भक्त भागवतम के लिए लगाव विकसित करता है। अगर हम इसके श्लोक के वर्ष पे अगर ध्यान दें तो लगाव उस शब्द पे ध्यान दें, ये श्लोक का व्यावहारिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाता है। तो रहस्य इस श्लोक में ही है, द सीक्रेट इज देयर इन दिस वर्ड्स ओनली। श्री भगवद गीता बताती है कि जब हम इंद्रियों की वस्तु पर विचार करते हैं तो हम उनके लिए लगाव विकसित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे महाराज ने हमसे कहा था, यदि आप भागवतम और कृष्ण के लिए लगाव विकसित करना चाहते हैं तो आप भागवतम और कृष्ण को इंद्रियों की वस्तु के रूप में मानो, इंस्टेड ऑफ कुछ और वस्तु, मटेरियल वस्तु के जगह भागवतम और कृष्ण के को इंद्रियों की वस्तु के रूप में मानो। मेडिटेट ऑन कृष्णा एंड भागवतम इंस्टेड ऑफ अदर लस्टी डिजायर्स। तो हमारे इंद्रियों का उद्देश्य क्या है? क्या वह उर्वशी है या कृष्ण है? क्या वह पुरुरवा है या भागवतम है? तो वही 2 श्लोक जो हमने अभी देखा था, उन्हें हम पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप में बदल देना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हम वो लस्टी डिजायर्स
हमें भागवतम या कृष्ण के उस पर केंद्रित हो जाता है। सो जब आप भागवतम के लिए लगाव विकसित करते हैं तो वासना दूर हो जाती है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, इट इज गॉन आउट ऑफ द विंडो, तो बाहर चली जाती है और सच्चा प्यार, ट्रू लव हमारे दिल में बस जाता है। जब वासना नहीं है तो हमारा सच्चा प्यार आ जाता है, क्योंकि हमारा इंद्रिय कृष्ण और भागवतम के तृप्ति के लिए फोकस करते हैं। से अंदर देखिए, द डिफरेंस इज, भगवत गीता में कृष्ण हमें बताते हैं कि जब वासना होती है तो क्रोध होगा। तो इसका अर्थ है हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्रोधित हो जाते हैं। करेक्ट ना? ये समझ में आता है ना बात? जब हमारी इच्छा हम पूरा नहीं कर सकते हैं तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो जब वासना से क्रोध आता है तो हम निराश हो जाते हैं, और जब निराशा होती है तो भ्रम होता है, भ्रमित हो जाते हैं, और जब भ्रम होता है तो स्मृति का ह्रास होता है, वी विल लूज आवर मेमोरी। तो हम कौन है, हम जो है वो भी हम भूल जाते हैं। भूल जाता है कि हम कहाँ हैं, और हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई करते रहते हैं। तो जब कोई हमारा अपमान करता है तो हम प्रतिकार करते हैं, तो इसी तरह हो जाता है। सो आज में एक कहानी याद आ रहा है मुझे, जो महाराज ने गौतम बुद्ध के बारे में बताया था। बुद्ध सड़क पर चल रहे थे और अचानक क्या हुआ कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने कहा, बुद्ध, आप जो भी बात कर रहे हैं वो बकवास है। आप जो भी प्रचार कर रहे हैं वो भी बकवास है। आप जो भी कहते हैं आप अभ्यास उसके बारे में नहीं करते हैं। उसने उनको बहुत अपमानित किया। तो उन्होंने फिर पूछा कि आपको क्या कहना है इसके बारे में? तो बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उन्होंने उससे पूछा, जब कोई कुछ गिफ्ट खरीदता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपहार देता है, और यदि वह व्यक्ति उपहार को अस्वीकार करता है, मतलब स्वीकार नहीं करता है, तो संपत्ति किसकी उपहार है? किसके पास है वो संपत्ति? तो आदमी ने इसके बारे में सोचा। पहले उसने सोचा कि ये एक अजीब सवाल है। फिर उसने जवाब के बारे में सोच रहा था, अगर मैं कोई उपहार किसी को दे रहा हूं और जो जिसको दे रहा हूं वो नहीं चाहता है, तो ये वस्तु अभी अभी भी मेरी ही संपत्ति है ना। मैं उसको दिया है लेकिन वो नहीं ले रहा है, तो मेरी संपत्ति है। करेक्ट है ना? तो इसके बारे में सोच रहा था। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपना अपमान मेरे पास स्थानांतरित करना चाहते हो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपका यह अपमान मुझे नहीं चाहिए। मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो अपमान किसका है? अभी किसके पास है? ये उसी आदमी का पास है जिसने अपमान शुरू किया था। तो बुद्ध ने कहा, तुम अपमान करते रहो और मुझे शांत रहने दो। ब्यूटीफुल, राइट? तो महाराज ने कहा कि इस तरह हम मैं और मेरा से बच जाते हैं। कोई प्रतिवाद नहीं। जिस क्षण हम भौतिक इस मटेरियल एनर्जी का प्रतिकार करेंगे, हम हार जाएंगे। जिस क्षण एक भक्त कुछ कहता है जिस कृष्ण जिससे जिसे जो कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, तो हम हार जाएंगे। हमारे रिश्ते भी खत्म हो जाएगा। इसलिए महाराज ने कहा, हम लोग किसी भी चीज को बर्दाश्त करते हैं, हमें सहन करना पड़ता है। हमें आध्यात्मिक जीवन में केवल दो ही चीज करना चाहिए। हमें समायोजित यानी एडजस्ट करना चाहिए, और सहन करना चाहिए। टॉलरेट, एडजस्ट एंड टॉलरेट। हमें सहन करना है और समायोजित करना है। तो पूरा जीवन उसी के बारे में, यही हमारे लक्ष्य होना चाहिए। तो ये एक्सपर्ट्स का यही ज्ञान कहना है कि मैं और मेरा इसी तरह से छूट सकता है, क्योंकि अदरवाइज मुश्किल है ना। हमें तो
कोई भी प्रॉब्लम से एजिटेशन कुछ भी आता है, हमें एडजस्ट करना चाहिए और टॉलरेट करना चाहिए। टॉलरेट किस हद तक करना चाहिए? करते ही रहना चाहिए। टॉलरेट इज द ओनली थिंग। ठीक है? तो पुनर्वा और उर्वशी की कहानी अन्य लोगों के लिए नहीं है। ये कहानी जो है अन्य लोगों की नहीं है, बल्कि ये हम सभी के लिए है। ये सब हमारे लिए ही ये कहानी है। इसलिए भागवतम इसके बारे में इसके बारे में बोलता है। सवाल यह है कि पुनर्वा ने पूछा, शरीर किसकी संपत्ति है? यही सवाल हम यही तो टॉपिक था ना हमारा। तो सवाल यह कर पुनर्वा ने पूछा, शरीर किसकी संपत्ति है? अब पुनर्वा अपनी यात्रा के अंत में आ गया है। वह एक कुंठित मतलब फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। वह एक अकेला आदमी हो गया, लोनली हो गया। लेकिन जब वो बैठा एक जगह पे, तो उसके दिल में कुछ आया। वो वो क्या है? वो रिनंसिएशन मतलब त्याग के बारे में सोचने लगा। क्यों? क्योंकि वह बार बार थप्पड़ खाता गया। दिस मटेरियल एनर्जी वाज स्लैपिंग हिम लाइक हेड, लो बार बार थप्पड़ खाता गया। और उसका चेहरा एकदम ब्लैक एंड ब्लू बोलते हैं ना। और वो कहीं अपना मुंह छुपाना पड़ा उसको, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो बेहतर यह है कि योगी बनना शुरू करे, क्योंकि भोगी दिन खत्म हो चुके थे और अब उसे त्यागी बनना चाहिए, ऐसा वो सोच रहा था। अन्यथा वह भक्त नहीं बन सकता था। तो यह तरीका है कि हमें समायोजित और सहन करने की आवश्यकता है। जब थप्पड़ आपके चेहरे पे आता है, तो थप्पड़ को दूसरों को स्थानांतरित न करें। महाराज ने वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट बताया उन्होंने। महाराज एक बार कहा था, जब आपको थप्पड़ आपके चेहरे पे पड़ता है, उसे आप दूसरों की तरफ स्थानांतरित न करें। ऐसे करते हैं तो आप हार जाएंगे। थप्पड़ को स्वीकार करें और बैठकर अपनी स्थिति के बारे में गंभीरता से चिंतन करें। महाराज ने और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि गजेंद्र ने 1000 साल बाद मगरमच्छ से लड़ाई के बाद चिंतन किया। वो 1000 साल लड़ाई करता रहा, उसके बाद वो चिंतन करने लगा, मेडिटेट करने लगा। महाराज क्या आप और मेरे पास ये सोचने के लिए 1000 साल नहीं है। आज भागवतम के बाद हम बस मर सकते हैं। बेहतर यह है कि हम अपनी स्थिति के बारे में अभी विचार करें, इसी क्षण विचार करें इसके बारे में। बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट नो। तो पुररवा बैठ गया और उसने कहा, इतने सालों तक मैंने शारीरिक सुख का आनंद लिया। इतने सालों में मैंने आनंद लेने की कोशिश की, लेकिन मैं आनंद से संतुष्ट नहीं हुआ। अधिक से अधिक मैंने उर्वशी से के साथ आनंद लेने की कोशिश की। जितना अधिक मैंने कोशिश की, उतना ही निराश हो गया। तो ये गंभीरता से सोचने लगेगा ना बैठ के अब पूर्वा। उसी तरह से हम भी बैठ के सोचना चाहिए हमारे स्थिति के बारे में। हम क्यों सफर कर रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, क्यों? तो इस तरह से सोचना चाहिए। तो पूर्वा कहता है कि सभी बड़ी शिक्षा, सभी महान तपस्या, सभी त्याग का क्या उपयोग है? जब इतना पढ़ने के बाद शास्त्रों के बारे में पढ़ते हैं, सब अध्ययन करते हैं, एकांत में बैठ के मौन रहते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी अगर अब सबके बाद भी हमारा मन वस्तु द्वारा चोरी हो जाता है, तो उसका उपयोग क्या है? मतलब हम इंद्रियों की तृप्ति के बारे में फिर से दौड़ते हैं। हम सारा दिन बैठ के भागवतम पढ़ सकते हैं, बहुत सारे श्लोक लिख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन कल अगर हम अपनी इच्छा की वस्तु के से दूर नहीं जा सकते, तो उस सब का क्या मतलब है? यह हम यह हमें खुद से गंभीरता से पूछना चाहिए। मतलब स्टिल वी शुड बी वेरी वेरी मेडिटेट करना चाहिए। तो इस मानव शरीर का मूल्य क्या है?
मैं अपनी परेशानी के लिए उर्वशी को दोषी नहीं ठहरा सकता। पुरुरवा कहता है, इस मानव शरीर का मूल्य क्या है? मूल्य, मैं अपनी परेशानी के लिए उर्वशी को दोषी नहीं ठहरा सकता। तो स्टोरी मतलब है, क्वेश्चन से अभी पता चलता है ना कि वो सोच रहा है अब क्या करूं। दरअसल जब आप त्याग करते हैं तो आप दूसरों को दोष देना बंद कर देना चाहिए। डोंट ब्लेम अदर्स, ब्लेम योरसेल्फ, दिस व्हाट महाराज यूज्ड टू से, नो। तो जब आप त्याग करते हैं तो आप अपने आप को दोष देते हैं। यह केवल तभी होता है जब आप सभी को दोष देते हैं। दोष देना नहीं चाहिए, अपने आप को दोष देना है, ब्लेम योरसेल्फ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जो लोग दूसरों को दोष देते हैं वे त्याग नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग खुद को देखते हैं और कहते हैं ये मेरी गलती है, ये वही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने आप को मैंने गलती की तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो वे त्याग हो जाते हैं। दिस इज रिनंसिएशन। सो बुद्ध जो कहानी हमने सुना था, तो बुद्ध प्रतिपक्ष हो गए थे, वो पूरी तरह से त्याग हो गए थे। उन्होंने अपमान उठाया और उन्होंने कहा यह तुम्हारा उपहार है, तुम रखो, यह मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए जब हम भक्तों द्वारा किसी ने हमें अपमान किया तो हमें वापस अपमानित नहीं करना चाहिए। हमें एक प्रतिशोधी व्यवहार नहीं करना चाहिए, रिवेंज नहीं। हमें सहन करना चाहिए, टॉलरेट एंड एडजस्ट। तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, देन वी गेट फ्री। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट है। तो पुरुरवा फिर कहता है, मैं उर्वशी को दोष क्यों दूं, क्यों दे रहा हूं, ये मेरी गलती है। तो अब नाउ ही इज कंटेम्पलेटिंग, मेडिटेटिंग। तो अब कह रहा है मैं उर्वशी को क्यों दोष दूं, ये मेरी गलती है। मैं अपने शरीर से, मेरे शरीर को भोग देने वाली वो चीज सोच रहा था। मैं अपने लिए चाहता था, एक्चुअली मैं उसको खुश रहने के लिए, मेरी खुशी के लिए चाह रहा था। सो जब मुझे यह नहीं मिला तो मैं एक पागल जैसा दौड़ने लगा, इसलिए मुझे इसे रोकना चाहिए। दिस ही स्टार्टेड कंटेम्पलेटिंग। तो पुरोरा ने तब कहा, इस प्रदूषित शरीर का वैसा भी क्या मूल्य है, पोल्यूटेड। ये केवल, ये शरीर क्या है? भागवतम कहता है पित्त मवाद मल मूत्र और रक्त से बिना क्या है, कुछ नहीं है। वास्तव में इसका कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने देखा था ना, इस शरीर का एक्चुअली वैल्यू इज अबाउट 300 रुपए का कुछ है वैल्यू। इतना ही वैल्यू है क्योंकि सब केमिकल्स है। मेन वैल्यू इज द सोल, आत्मा। तो कृष्ण उद्धव से कहते हैं, किस तरह से सोचते हैं वे? पुरुरवा ने उनके हृदय में त्याग प्राप्त किया और ध्यान लगाकर वे पूछताछ करने लगा। एक बार जब वह पश्चाताप करने लगा और फिर वह कृष्ण का ध्यान करने के लिए बैठ गया, ना कि उर्वशी के बारे में, कृष्ण के बारे में। अंत में वे त्याग के कारण वह एक शांति प्रिय व्यक्ति बन गया, कृष्ण के बारे में सोचते सोचते। तो महाराज ने कहा कि उन सभी जो 24 गुरु जो है के बारे में जो अवंती ब्राह्मण गाता है, इस कहानी के संबंध में हमें जो एक गुरु याद रखना चाहिए, वह है बाज। बाज मतलब हॉक, HAWK, हॉक, नो, बाज। तो बाज, मांस का एक टुकड़ा पाकर बाज आकाश में उड़ गया और उसने सोचा कि वह बहुत शांति से खा सकता है। मांस का टुकड़ा उसकी इंद्रियों का उद्देश्य वही था ना, मांस खाने के लिए, और वह इंद्रियों को संतुष्ट करने चाहता था। तो जिस क्षण उसे मांस मिला, 10 अन्य बाज आए और आकाश में उस पर हमला करने लगा। और ये सिर्फ वो मांस के एक टुकड़े के लिए है, ये सभी की इच्छा का उद्देश्य बन गया, सभी 10। तो इसलिए वे सभी ने वस्तु पर हमला किया और बाज सोचता रहा कि मैं इससे दूर कैसे जाऊंगा।
मुझे शांति नहीं है अभी, कैसे खाऊं? फिर उसने तय किया कि केवल एक ही उपाय है। उसने मांस को एक एक टन वजन सोचकर उसे गिरा दिया। जिस क्षण उसने इसे गिराया, सभी बाज मांस के पीछे भाग गए और यह बाज मुक्त हो गया और उसे स्वतंत्रता में वह शांत हो गया। त्याग में वह ऊंचा हो गया। तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल पॉइंट। ये स्टोरी जो है भागवतम में आता है 24 गुरु में, एक गुरु हॉक में, बाज के बारे में। तो आप जानते हैं कि भागवतम में त्याग के बारे में प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं हम त्याग करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि हम हार रहे हैं, हम त्याग करते हैं क्योंकि हम जीत रहे हैं। इसके बारे में सोचो, एक भक्त कुछ बेहतर पाने के लिए कुछ त्याग देता है। हमने भौतिक जीवन में को त्याग दिया है क्योंकि आध्यात्मिक जीवन बहुत मीठा है, लेकिन पूरी दुनिया को लगता है कि हम त्याग कर रहे हैं क्योंकि हम हार गए हैं। ऐसे सोचते हैं ना, फैमिली में ऐसे सोचते हैं, एज एन एक्सक्यूज हम चैंटिंग कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ और काम करना नहीं चाहिए, इसलिए एक्सक्यूज कर रहे हैं। नो, इसलिए हम त्याग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं। तो एक सच्चा भक्त कुछ ऊंचाई के लिए त्याग करता है। तो बाज मांस के बिना ऊंची उड़ान भर सकता है और उसने मांस का एक और टुकड़ा पाया। तो तब क्या हुआ, बाद में दूसरा टुकड़ा पा गया। जब भी दूसरे बाज लड़ रहे थे उस एक मांस के लिए, वो शांति से, तो अब ये हॉक बाज जो क्या शांति से बैठ गया और उसने खा लिया और वो आजाद हो गया। तो जब 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 हम त्याग करते हैं तब हमें शांति मिलती है, तो हम आजाद हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। तो यही हमें, ये आपके, तो महाराज ने हमें एक बहुत शक्तिशाली पॉइंट सिखाया है और यह है कि अहिला गीता, अहिला गीता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका शरीर किसकी संपत्ति है, ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह शरीर किसकी संपत्ति? अहिला गीता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपका शरीर किसकी संपत्ति है? यह आपके आध्यात्मिक गुरु की संपत्ति है। ये शरीर हमारी गुरु की संपत्ति है। इस सवाल का जवाब है, यही है इसका सवाल का जवाब, गुरु की और हमारे भगवान श्री कृष्ण के, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा, इनकी संपत्ति है, हमारी नहीं है। जैसे हमने किराए के घर पे, वो हमारी संपत्ति नहीं है, करेक्ट ना? सो सिमिलरली ये बॉडी भी किराए पे मिला हुआ है हम लोगों को, ये कृष्ण के और गुरु की संपत्ति है। सो एक बार जब हम समझ जाते हैं कि ये शरीर आध्यात्मिक गुरु की संपत्ति है, तो क्या हम उसे खुश करने के लिए, गुरु को खुश करने के अलावा किसी अन्य तरीके से उपयोग कर सकते हैं? नहीं ना, हम नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस तरह से मुक्त हो जाते हैं कि कैसे पुरुरवा आखिरकार उर्वशी से मुक्त हो गई। हम सभी अटैचमेंट से मुक्त हो जाएंगे। कृपया, श्री महाराज ने कहा, कृपया अपने भौतिक सामान को अपने आध्यात्मिक जीवन में न ले जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, महाराज कहते हैं कृपया अपने भौतिक सामान को अपने आध्यात्मिक जीवन में न ले जाएं। आप अपने भौतिक सामान को कचरे के बिन में फेंक दें और तब आप आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, तो आप स्वच्छ रहना शुरू हो जाएंगे और यह हमारे जीवन की बेस्ट तरीका है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइसली गिवन। जो महाराज ने हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जस्ट इट इज प्रैक्टिकल, हम कर सकते हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते। तो ये अहिला गीता से बहुत ही बढ़िया शिक्षा मिलती है हम लोगों को। हमें कुछ भी गिराने के लिए तैयार रहना चाहिए, बशर्ते हम भागवतम को शांति से पढ़ सकें। हमें कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, बशर्ते कि भागवतम को शांति से पढ़ सकें, हमें मंगलारती अच्छी तरह से कर सके, हम नए भक्तों को कृष्ण के चेतना में आने के लिए मिल सके। यही कारण है कि प्रभुपाद ने कहा, अंत में पुरुरवा इसलिए शांत हो गए क्योंकि उन्होंने अपना इच्छा की वस्तु को
त्याग दिया। तो हमें जो इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को त्यागना चाहिए, तभी हमें ये शांति मिलेगी। हमारी इच्छा का उद्देश्य क्या है? ये भागवतम होना चाहिए। यह हमारे आध्यात्मिक गुरु के आदेश को पूरा करना चाहिए। यदि हमारे मन में केवल यही है कि हम हमेशा शांत, तब हम हमेशा शांत रहेंगे। जिस दिन दुष्टमति हमारा मन वो आ जाएगा, तो हम एकदम बेविल्डर, विचलित हो जाएंगे, तब हम हार जाएंगे। तो हमें सिर्फ गुरु को आज्ञा का पालन करना चाहिए। भागवतम, मंगलारती, यही तो दो तीन चीज महाराज हमेशा कहते हैं, मंगलारती, भागवतम और चैंटिंग। बीबीसी भगवत गीता, भागवतम एंड चैंटिंग, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने देखा ना, तो हम कृष्ण पहले ही कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सोचना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। लेकिन वो कहानी जो है ना, एक केज है, उसके अंदर जो बर्ड है, तो हमें हमेशा वो केज को ही सब कुछ पॉलिश करते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जो बर्ड अंदर है उसके बारे में हम कुछ सोचते नहीं है। इसी तरह वो जो बर्ड जो अंदर है वो सोल है, और ये केज है वो हमारा शरीर है। तो शरीर के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, हम सोल के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो हमें इस सोल का जो इतना छोटा है, लेकिन अगर सोल हमारा बॉडी शरीर से निकल जाता है, तो हमारा शरीर का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। तो जब भगवान ने हमें ये शरीर दिया हुआ है, इसका मूल्य हमें इसे ऐसे किराए पे दिया हुआ है, तो हमें इसका बहुत सही उपयोग करना चाहिए। और सही उपयोग ये है कि महाराज को और कृष्ण के उनके सेवा में लगाना चाहिए। तो इस तरह लगाते लगाते हमको कृष्ण के बारे में, बैक टू गॉड हेड, दैट इज मेन, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू गो बैक टू गॉड हेड। तो ये तो हमें जस्ट जब हम महाराज के जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्होंने, अगर हम फॉलो करें, और सारे भक्त, हमारे सीनियर भक्त जो है, जैसे वैष्णव शिव प्रभु, देवकी प्रभु, इन लोगों के जस्ट इंस्ट्रक्शन जो भी फॉलो करें, क्योंकि वो भी जस्ट महाराज के पॉइंट्स हमें देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग बहुत शांत हो जाएंगे। तो हमें सेवा करने में बहुत आनंद आएगा। कभी कभी सेवा करते में हमें ये लगता है कि क्यों कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकली हो जाता है, कोई अपने लोग दिल से नहीं करते हैं। तो सेवा हमें दिल से करना चाहिए, बहुत प्यार से करना चाहिए। तो इसके लिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, चैंटिंग अच्छी अच्छी तरह से करना चाहिए, मंगलारती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कथा सुननी चाहिए। और ये जो हम लोग कथा हर रोज सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं, सुबह मंगलारती सुनते हैं, तो हर हर दिन चैंटिंग ये सब करते रहेंगे, तो अपने आप ये प्यार उत्पन्न हो जाएगा। और जब हो जाएगा, अपने आप हमें जो भौतिक जो मटेरियल जो भी है वो सब धीरे धीरे छूट जाएगा। हमें हायर टेस्ट देखना चाहिए, ये जो मटेरियल जो है वो लोअर टेस्ट है। तो हमारी इंद्रिय तृप्ति मटेरियल इंद्रिय तृप्ति नहीं, स्पिरिचुअल इंद्रिय तृप्ति। जैसे दो वर्ष था ना 2.6263 भगवत गीता का, उसे हम पॉजिटिव नेचर में जो दिशा देने चाहिए। जैसे महाराज ने जो बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया, ये वर्ष कैसा हमें पढ़ना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसे लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, उसे हम वो लस्टी डिजायर हमें भागवतम और कृष्ण के तरफ दौड़ाने, मतलब ध्यान देना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ एंगर हम शांत हो जाएंगे, त्याग देंगे मटेरियल के लिए। तो हमारा सेवा बहुत अच्छा हो जाएगा, और दूसरे लोग हमें देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए इन मटेरियल में, ताकि दूसरे लोग हमसे खुश हो जाए, हमें देख के खुश हो जाए, हमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे व्यवहार करते हैं कि किसी को देखेंगे, अरे यार ये फिर आ गया, इसको हम देख, तो हम दौड़ते हैं उसे देखना नहीं चाहते। तो दिस इज मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट्स हमें इस भागवतम भगवत गीता से याद करना चाहिए, तभी हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो ये 3 क्लास हमने लिया ये सोचने, ये समझने के लिए कि वास्तव में ये शरीर किसकी संपत्ति है। तो ये इस कहानी के, मतलब पुरूरवा और उर्वशी की कहानी से, भागवतम की कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि ये शरीर गुरु और कृष्ण की संपत्ति है। तो अगर ये संपत्ति उनकी है, तो हमें बहुत केयरफुली इसे रखना चाहिए ना, केयरफुली इसको, आपको बॉडी को भी देखना चाहिए। ये नहीं कि बॉडी को पूरा
इरेस्पॉन्सिबल केयरलेस होना नहीं चाहिए। बॉडी को इससे थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना चाहिए ताकि हम सेवा अच्छी तरह से कर सके। अगर हम सपोज हमें कुछ फीवर आ गया, कुछ बॉडी का कुछ प्रॉब्लम है, तो हम किस तरह हम ये सेवा कर सकते हैं? हम चैंटिंग भी कर नहीं सकते, हम कृष्ण के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो बॉडी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं ना, तो उसमें अनाउंस करते हैं ना, जैसे वो ऑक्सीजन जब आती है, तो पहले आप अपने आप ऑक्सीजन लगाए ताकि आप बाद में दूसरों को सेवा कर सकते हैं। ये नहीं कि दूसरों को दे। तो पहले अपने हमारे शरीर के बारे में सोचना चाहिए ताकि वो शरीर अच्छा रहे, ताकि हम कृष्ण के बारे में, कृष्ण और गुरु की सेवा कर सके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान रखना चाहिए। सो इस तरह तो ये संपत्ति हमें याद रखना चाहिए, ये संपत्ति गुरु की है, कृष्णा की है, हमारी नहीं है। और हम कृष्ण इसलिए कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, किराए पे दिए हैं। तो किराए के मकान अगर हमें मिला है, तो हमें किराए के मकान जब वापस हम ओनर को देते हैं, तो हमें जिस तरह से हमने लिया उसी तरह वापस देना चाहिए ना। लेकिन हम इसको पूरे नष्ट कर देते हैं ना, इस भौतिक इसमें आके। लेकिन हमें ध्यान रखना, इसलिए हमें हमेशा भागवतम भगवद गीता इसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। तो आजकल ये पैंडेमिक की वजह से, एटलीस्ट जूम की वजह से, हमने काफी कथा सुनने को मिलती है। बहुत सारे भक्त हैं जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे भी हमें सुनने मिलता है। तो एसोसिएशन बना है, इसीलिए अच्छा है। ये तो क्या हो, हम बाहर नहीं जा सकते, हमारा प्रोग्राम नहीं हो सकता है, जन्माष्टमी या कुछ भी हो, हमें मिल नहीं सकते। तो अभी व्यास पूजा भी महाराज के आने वाले हैं, लेकिन ट्रैवल नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे लेकिन डर लगता है। सो ये तो काफी ये दिस आर द प्रॉब्लम्स नो। लेकिन हमें हमेशा भागवतम और भगवद गीता के ध्यान रखने चाहिए। मतलब गुरु की जो इंस्ट्रक्शन है 100% फेथफुली फॉलो करो, ध्यान से करें, ध्यान मेडिटेट करें ना। तो इसी ने शुरुआत मैंने कहा था ना, हमारी भक्ति सेवा का सफलता यह है कि हम चिंतन करें, जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में चिंतन करें, विचार करें, और प्रैक्टिकली किस तरह से हम ये अप्लाई कर सकते हैं वो कोशिश करें। प्रैक्टिकली रोज तो कोशिश करें, नोटबुक में लिखें जो हमने सीखा था। तो ध्यान करें, नोटबुक में लिखेंगे तो हमें याद रहता है। वी कैन रिमेंबर ओनली व्हेन वी राइट। तो इसलिए हमें लिखना चाहिए। लेकिन हमेशा महाराज भी कहते हैं ना, नोटबुक और पेंसिल हमेशा रहना चाहिए। अगर अगर आप लिखते रहेंगे 3-4 साल बाद में आप जब नोटबुक देखेंगे तो इमीडिएटली आपको याद आएगा। तो बहुत ही अच्छी। सो ये जो टॉपिक हमने दिया था, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी एंड फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो आई एम इन ट्रैवलिंग, दैट्स व्हाई मैं अभी ज्यादा नहीं बोल सकता। सो नाउ मीटिंग इज ओवर। हरे कृष्णा प्रभु।